आज का ये नोट लिखा ही इसीलिए है कि याद रख सकूं इस दिन को। एक एक लम्हा इम्पोर्टेंट है इस दिन का। आज पापा का रिटायरमेंट है। मुझे इस चीज में कायदे से खुश होना चाहिए था, पर अजीब सी धक धक हो रही है। कहो तो पापा का रिटायरमेंट और मेरा गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। वो जीवन के उस पड़ाव में है जहां हमारी सरकार के अनुसार अब इंसान ने आराम करना चाहिए, और बात मेरी है तो मैं शायद अभी भी 1-2 साल और ले ही लूंगी जॉब में आने के लिए। वैसे मुझे गवर्नमेंट जॉब में अब तक आ जाना चाहिए था। खैर, प्राइवेट सेक्टर वाले आजीवन रिटायर नहीं होते, पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक लंबी सेवा के बाद रिटायर होने के बाद वास्तव में क्या फील करता होगा। वो आज मम्मी की बेचैनी, भाई बहन के भावुक नोट, भाभी की हलचल और मेरे इस नोट से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पापा कहते हैं बहुत ट्रेजिडिक तरीके से वो जॉब में आए थे। कई बार अपनी क्वालिफिकेशंस और पोस्ट के बीच के अंतर के कारण वो चिड़चिड़ा जाते हैं। वो तो भला हो कि पदोन्नति में आरक्षण उस साल हट गया और वो सीनियरशिप में आ गए, वरना खुद से नाराज रहते हुए ही रिटायरमेंट भी हो जाती। अल्मोड़ा से नैनीताल पोस्टिंग के बाद हमारा घर शिफ्ट हुआ। रोज का लगभग 65-70 किलोमीटर अप डाउन, छुट्टियां, 2 अलग अलग मौसम, क्योंकि नैनीताल में बहुत ठंड थी और जहां हमारा घर है हल्द्वानी, वहां बहुत गर्मी। ऊपर से कोरोना काल, चुनाव की ड्यूटियां और जाने क्या कुछ। सैलरी हाइक, प्यारा सा पल था। भाई की शादी, बहन की शादी, प्यारा सा घर, भाई का बेटा, हम तीनों भाई बहनों की सही से पढ़ाई और जाने कौन कौन सी जिम्मेदारियां। नौकरी पेशा आदमी क्या कुछ नहीं झेलता देखता इस रिटायरमेंट तक। शायद तभी एक उम्र नियत की है, वरना इंसान असंतुष्ट ही रहता और हमेशा काम करता रह जाए। मैंने चाहा तो था कि रिटायरमेंट तक मैं सेट हो लूं, पर शायद पापा की धक धक बढ़ाने का फैसला ईश्वर कर चुके थे। आज वो रिटायरमेंट ले रहे हैं और मैं बिल्कुल उनके ऑपोजिट नौकरी की तलाश में आज भी हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, सोचती हूँ, पापा आप लकी हैं, भाग्यवान हो आप, प्यारी सी दुनिया है आपकी। अब आपको सब कुछ आपने अचीव कर लिया है। अब आपको खुद पर और मम्मी पर ध्यान देना है। सच, एक प्यारा सा बिना दाग का करियर और जिम्मेदारियां निभा चुकने की खुशी मैं ढूंढती हूँ उनके चेहरे पर। आज भावुक हुए होंगे, जाहिर है। एक रूटीन छूट रही है। वो जवान नौजवान बनकर एक डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग और बुढ़ापे में प्रवेश करता थोड़ा हार मान से कमजोर इंसान उन्हें खुद में दिख रहा होगा। पर मैं तो कहती हूँ, आपने हंसी खुशी अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अब आपको हक है खुश रहने का, एक नई पारी को शुरू करने का जोश, अपने अनुभवों को नया आकार देने, और खुद और उस पत्नी जिसने भी बराबर की नौकरी आपके साथ इतने साल की है, आपको उसे समय देने का, खुद को समय देने का गोल्डन पीरियड मिल चुका है। उसे शुरू कीजिए पापा। फिर से वो डायरी लिखना शुरू कीजिए। वो मम्मी को अन्नू कहकर लिखने वाले नोट शुरू कीजिए। बेशक रिटायर्ड लोग वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हैं, पर वो तेज खुशी, बचपना, टाइम टू रिलैक्स की फीलिंग और अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर्स के साथ समय बिताने का समय स्टार्ट हो रहा होता है उनके लिए। तो मैं तो कहूंगी, आप जवान हो जाइए। ट्राई करें वो सब कुछ जो जिम्मेदारियां जॉब ने नहीं करने दी। ये न्यू स्टार्ट है लाइफ के उस पल का जब आप बेशक जवान नहीं रह गए हैं, पर आपके पास अनुभवों का पिटारा है। सैलरी आज पेंशन में बदल गई है, पर पूंजी के रूप में निभाई गई आपकी जिम्मेदारियां मिली हैं आपको। ढेरों खुशियां मिली हैं उन जिम्मेदारियों से, और सबसे बड़ी चीज वो गर्व और सम्मान है। दाग रहित सालों की सेवा निभा पाने का वो गुरूर है। अब बस यूं ही नौजवान बने रहना। रिटायर्ड इंसान के पास है अनुभव, क्योंकि लाइफ को बूढ़ी और बोरिंग उन्हें नहीं बनने देना है। और अब समय है खुशी और एंजॉयमेंट का। अब सारा समय आपका है। जो आप नहीं कर पाए, जो सपने आप नहीं जी पाए, उन्हें जी लीजिए। नहीं जी पाए जिन पलों को, उन्हें जी लेने का ये समय है, क्योंकि अब रियल लाइफ, खूबसूरत दुनिया आप और आपके साथ जिम्मेदारियों से रिटायर हो चुकी हमारी माँ की है। इस खूबसूरत आने वाले समय में ढेर सारे खूबसूरत पल आप जोड़ सको, यही मेरी ईश्वर से विनती और प्रार्थना है। रिटायरमेंट इज